नमस्कार, आप जुड़ गए हैं द मेवाड़ अपडेट्स न्यूज़ चैनल से और मैं हूं ओम पुरोहित। वर्तमान में श्रावण का महीना चल रहा है और चारों तरफ हरियाली, बारिश की छोटी छोटी बूंदें बरस रही है और मौसम भी एकदम शुष्क और ठंडा हो चुका है। मौसम ठंडा हो चुका है, एकदम नमी कम हो चुकी है, लेकिन मावली की राजनीति में अभी तक राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक गर्माहट शुरू हुई है। मावली पंचायत समिति और मावली विधानसभा की जो पंचायत समिति पहले मावली थी, उसके बाद में उसमें 49 ग्राम पंचायतें थी, लेकिन मावली नगर पालिका बनने के बाद 48 बची। 48 के बाद में पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इसमें नवगठित जो पंचायत समिति खेमली को उन्होंने अलग से बनाया, तो 24-24 दोनों जगह अलग अलग पंचायतें हो गई। 24 वहाँ हो गई, 24 यहाँ हो गई। लेकिन उसके बाद में जो राजनीतिक जो घटनाक्रम चला, जिसमें खेमली और घासा के लिए बार बार ये कोशिश होती रही कि घासा बननी चाहिए या खेमली बननी चाहिए। कहा जाता है और ऐसा मतलब सामने भी आया कि कांग्रेस के दो बड़े नेता जिनके बीच ये टक्कर हमेशा रही कि एक घासा को लेके और एक खेमली को लेके। बाद में सरकार कांग्रेस जाते जाते खेमली को पंचायत समिति और घासा को तहसील का दर्जा देते गई अंत समय में। उसके बाद में खेमली का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। कुछ दिनों पूर्व मावली विकास अधिकारी को प्रशासक भी नियुक्त किया गया। घासा तहसील सृजित होने के बाद काम भी शुरू हो चुका। अब कहीं न कहीं एक अलग राजनीतिक भी कह सकते हैं या एक ये भी कह सकते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत या हमारा क्षेत्र है, वहाँ पंचायत समिति बननी चाहिए। कल एक घटना सामने आई जिसमें मावली विधानसभा में के कुछ भाजपा के कार्यकर्ता या कह सकते हैं संगठन के कार्यकर्ता, एक प्रतिनिधिमंडल, वो खेमली को निरस्त करवाने को लेकर और घासा को पुनः पंचायत समिति बनाने को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल कल रवाना हुआ दिल्ली के लिए। उसके बाद में घटना वायरल हुई, सब जगह मीडिया में आई, सब जगह ये बात वायरल हो चुकी थी कि भाई भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल घासा को पंचायत समिति बनाने एवं खेमली को निरस्त करने के लिए निकल चुका है। खबर वायरल होने के बाद एक राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से चला, जिसमें भाजपा में भी जो सामने आ रहा है, भाजपा में भी गुटबाजी हो गई। एक गुट जो खेमली के पक्ष में था और एक गुट घासा के पक्ष में था। फिर एक बड़े नेताजी को मावली लोकल से फ़ोन गया, जहां वो जा रहे थे कि ऐसा ऐसा मामला है और इससे कहीं न कहीं भाजपा में गुटबाजी और हावी होगी, और अतः ये चीज़ें ना करके जो यथावत है वही रखा जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ से गया, उनको फिर दिल्ली से कॉल आया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो प्रतिनिधि जो मंडल है वो देव दर्शन की यात्रा पर निकल गया। लेकिन समझ एक बात अभी तक लोगों तक एक बात समझ तक नहीं आई कि आखिर कोई पंचायत समिति या तहसील बनने के बाद आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उसको आप निरस्त कर दूसरे को बनवाना चाह रहे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि यह जो मोह है, जो राजनीतिक पद का जो मोह है, पंचायत समिति बनने के बाद एक प्रधान का जो पद होता है, वो मोह कहीं न कहीं नेताओं में एक सामने आ रहा है। हमने इस बात पर आज मावली के जो भाजपा के एक बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे बात की, जिसमें देहात मावली विधानसभा में जो देहात भाजपा देहात जो जिला कार्यकारिणी है, उसमें महामंत्री के पद पर जो विराजमान हैं श्रीमान नरेंद्र जी आसोलिया साहब, उनसे हमने बात करी। उन्होंने अपनी राय रखी। आप भी देखें, एक बार वो राय देखें, फिर आगे बात करते हैं। खेमली मावली विधानसभा में एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर कंटेनर यार्ड है, आसपास में चंदेसरा, गुडली, जहाँ भारी मात्रा में इंडस्ट्री है,
एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और आसपास की लगभग 15 से 20 पंचायतों का एक केंद्र स्थान है। यहाँ पर आने वाले समय में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके मद्देनज़र यहाँ खेमली केंद्र को पंचायत समिति बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का उसमें अथक प्रयास रहा और जनभावना को देख करके खेमली को पंचायत समिति केंद्र बनाया गया। हाल ही में ऐसा कुछ कल परसों एक ऐसी न्यूज़ चली कि कुछ कार्यकर्ता खेमली केंद्र को गांसा शिफ्ट करने के लिए प्रयासरत है। वास्तव में इस प्रकार का कोई मंशा नहीं है, किसी कार्यकर्ताओं का ऐसी भावना नहीं है। उनकी जानकारी में ऐसी अभाव हो सकता है कि खेमली का केंद्र क्या गांसा शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, उनकी अपनी सोच हो सकती है। परंतु मेरा अपना मानना है कि जहाँ गांसा भी एक बड़ा केंद्र है, वो तहसील केंद्र के रूप में डेवलप हो, वहाँ विकास हो, और खेमली एक बड़ा केंद्र है तो पंचायत समिति केंद्र के रूप में यहाँ सुविधाएं बढ़े, विकास हो, यहाँ की जो जनता की सुविधाएं हैं वो बड़े सारे राजकीय ऑफिस यहाँ खुले, तो विधानसभा में एक हिसाब से 2 नए केंद्र डेवलप होने के आसार बन रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता ऐसा चाहते भी हैं कि गांसा भी डेवलप हो और खेमली भी डेवलप हो। यहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता है, वो आसपास की पंचायतों के जो कार्यकर्ता है, वो भी अपने सब जनप्रतिनिधियों से कल इन्होंने बात की है। मैंने भी जिला अध्यक्ष जी वगैरह से बात की कि आपके माध्यम से इस प्रकार की कोई जानकारी आपको है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है केंद्र बदलने की वगैरह। तो ये केवल ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी चली और गलतफहमी में कुछ कार्यकर्ता हो सकता है कि ऐसा प्रयास करने का कोशिश भी की हो, परंतु वास्तविकता यह है कि खेमली अपने आप में एक बहुत बड़ा केंद्र है। और आने वाले समय में, चूँकि जब चपलू साहब के टाइम पे नायब तहसील बनी थी सनवाड़, तब भी खेमली को नायब तहसील बनाने का कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था, उस समय नहीं बन पाई थी। चपलू साहब के प्रयास से गुडली है, इंडस्ट्री एरिया बना, आसपास में काफ़ी इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुए और चपलू साहब ने यहाँ कंटेनर यार्ड खुलवाया। यानी कुल मिलाकर के खेमली को डेवलपमेंट करने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो धर्मनारायण जोशी हो, चाहे चपलू साहब हो या अन्य जो हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और आज एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में खेमली विकसित होने की दिशा में जा रहा है। मैं यही चाहता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार ये निवेदन करता हूँ कि खेमली को पंचायत समिति यथावत रखी जाए और गांसा तहसील के रूप में यथावत रहे। गांसा का भी विकास चाहते हैं और खेमली का भी विकास चाहते हैं, यही यहाँ की जनभावना है। धन्यवाद, जय हिंद। आपने देहात जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह आसोलिया की बात सुनी होगी, जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि खेमली जो पंचायत समिति बनी है वो पूर्व में भी शांतिलाल चपलो जब विधानसभा अध्यक्ष थे और विधायक थे, उन्होंने सनवाड़ जो उप तहसील बनी थी उस समय भी खेमली के बारे में पहला पक्ष जो आया था वो खेमली के लिए आया था। खेमली के बारे में उन्होंने बताया कि खेमली रेलवे स्टेशन है, खेमली रेलवे डिपो है, एयरपोर्ट के नज़दीक का क्षेत्र है, रिको नज़दीक है, उदयपुर शहर से नज़दीक है। तो ऐसे कई कारण गिनाए जो खेमली को पंचायत समिति के लिए उपयुक्त बताते हैं। हमने जो खेमली सरपंच है और भाजपा ओबीसी मोर्चा में जो उपाध्यक्ष हैं देवीलाल डांगी, जो सरपंच पति हैं, उनसे भी बात की तो उन्होंने क्या बताया, एक बार वो भी आप सुने। खेमली पंचायत समिति अभी परसों के दिन जो प्रशासन जो ही लागू हुआ, हमारे बीडीओ साहब को यहाँ प्रशासक लगाया गया, तो कुछ लोगों में हड़पच मच गई। मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा था कि वो कुछ उधर गांसा साइड के लोग वहाँ दिल्ली जा रहे थे, तो मैंने सोचा अब क्यों दिल्ली जा रहे हैं, ये इसको घोषणा हुई करीब 6 महीने से ऊपर हो गया। अभी काम भी यहाँ पे चालू हो गया, ऑनलाइन हो गया, अभी बीडीओ साहब को यहाँ पे प्रशासक लगा दिया, तो अब क्यों जा रहे हैं, अब क्यों कि जा रहे बीजेपी वाले सुने कि बीजेपी वाले जा रहे हैं, ये तरीका गलत है कि बीजेपी वाले अब क्यों जा रहे हैं। इतने 6 महीने तो हो गए उनको घोषणा हुआ समिति को, तो अब इसका मतलब ये कि इनका राज आ गया है जो वापस वो गांसा साइड ले जाना चाह रहे हैं। ये तरीका क्यों कि खेमली और इधर बेल्ट में क्यों बीजेपी वाले नहीं है।
कि अगर अब ये ले जाते हैं ये ऐसा करते हैं तो ये गलत तरीका। हमारी भी यहाँ हम फैमिली के कार्यकर्ता हैं, हमारी बात नहीं बिगड़ती है, लोग कल हमारा हंसी उड़ाएंगे कि ये आपके राज में देखो, आपके राज में उधर ले गए। ये तरीका जो कोई लोग कर रहे हैं वो अब गलत कर रहे हैं। अब करना पार्टी में फूट डालना, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो घोषणा हो गई है, जैसे घासा में हो गई घोषणा तहसील की, तो हमने कोई विरोध नहीं किया, किसी का कोई विरोध नहीं आया। या तहसील की घोषणा होगी तो कोई विरोध नहीं था, आदत तो कोई विरोध नहीं था। जो ये प्रशासक लगा ना, अब ये जैसे ये कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता गलत कर रहे हैं। मेरे बस की बात में कि पार्टी में फूट डालने की बात कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। क्योंकि खेमली भी एक बड़ा सेंटर है, डिपो देख लो, एयरपोर्ट देख लो, उदयपुर से नज़दीक है, चारों तरफ से रोड मिले हुए हैं। तो हम खेमली या घासा कोई दूर नहीं है, ये बात तो है 6-7 किलोमीटर का अंतर है। ऐसे दूर भावना रखना गलत बात है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो घोषणा हो गई है, अब जो अगर कैंसिल होगा तो हमारी भी कुछ कमज़ोरी लगेगी कि यहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी वाले सूझते इसलिए वो घासा वाले ले गए। ऐसा हमारे पार्टी हित में भी अच्छा नहीं कर रहे। मैं तो यही चाहता हूँ सभी लोग शांत रह के, जो हो रहा है जो अच्छा होगा। फैमिली भी आपकी है, घासा भी हमारी है, तो यहाँ पंचायत समिति यही बने, यही आशा रखता हूँ। हम ये खबर शूट करते करते ही एक खबर और हमारे पास आ गई कि जो मावली अभी प्रधान जो पूर्व में प्रधान थे, अभी वर्तमान में जो विधायक हैं पुष्कर लाल डांगी, प्रधान विधायक बनने के बाद प्रधान पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद में कहीं न कहीं वो जो पद था वो उप प्रधान जो थे नरेंद्र चंडाला के पास आया। और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें चली जो आपको पता ही है। उसके बाद में कोर्ट से जो स्टे आया उसमें ये कहा गया कि प्रधान जो रहेंगे वो नरेंद्र चंडाला जो उप प्रधान है वही रहेंगे। लेकिन अभी एक आदेश आया है, राज्य सरकार का एक आदेश हो रहा है कि जिसमें यूँ कहा गया है कि प्रधान को वापस एक बार जो पद हैं उसको एक बार वापस निरस्त किया जाता है। और वहाँ पर उस जगह पर जो मावली विकास अधिकारी हैं उनको मावली और खेमली का चार्ज प्रशासक के ऊपर नियुक्त किया, प्रशासक तौर पर नियुक्त किया गया। अब आगे की राजनीति क्या होगा वो एक समय बताएगा। लेकिन जो वर्तमान में जो चीज़ चली है कि खेमली को निरस्त करवा के घासा को बनाना, ये कहीं न कहीं एक अलग ही घटना घटी। जो राजनीतिक जो जानकार जो बताते हैं कि जो राजनेता होते हैं वो विकास की बात करते हैं, जो राजनेता होते हैं वो नया कुछ लाने और नया कुछ कार्य करने की बात करते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं ये एक राजनीति अलग तरीके की शुरू हो गई कि भाई हम हमारे यहाँ जो चीज़ें बनी है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं बनी, वहाँ से इसको निरस्त करवा के हमारे यहाँ लाए। इसके पीछे कहीं न कहीं पद की लालसा या पद का मोह भी कह सकते हैं। खैर आगे जो भी होगा हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ द मेवाड़ अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।